स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह छत्तीसगढ़ में मोदी एट 20 किताब के प्रचार के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत भाजपा की तुलना अंग्रेजों से की है। बृहस्पति सिंह का कहना है कि जिस तरह अंग्रेजों ने देश के राजाओं को कहा था कि उनकी गुलामी स्वीकार करोगे तो हमेशा राजा बने रहोगे, नहीं तो आपका राज छीन लिया जाएगा, उसी तरह से पूरे देश में जहां जहां भी गैर भाजपा की सरकार है वहां भाजपा यही रवैया अपना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी विधायकों को खरीद रही है, धमकी देने का काम कर रही है, जेल भेजने, छापा मारने का काम कर रही है। अब छत्तीसगढ़ में भी भाजपा यही प्रयोग करना चाह रही है, लेकिन यहां वे सफल नहीं होंगे। अंग्रेजों का मिसाल देना चाहते हैं। अंग्रेज ने एक मिसाल बनाया था कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक हमारी सरकार रहे, मतलब इस दुनिया में सिर्फ मेरा ही सरकार रहे। उसी तरह से मोदी जी और अमित शाह रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में बनाने का काम करने का प्रयास कर रहा है कि जहां भी हिंदुस्तान की धरती है वहां तक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे। और कांग्रेस से नितिन भंसाली हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका ऐसा मानना क्यों है ये जो आपने बयान दिया है बीजेपी की तुलना अंग्रेजों से की है? बीजेपी की तुलना अंग्रेजों से की ही जानी चाहिए। बिल्कुल सही कहा विधायक जी ने कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ये यही सोचते हैं कि इनकी ही सरकार चले और तो किसी और कोई सरकार कहीं पे बने ही नहीं, और बने तो डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो की नीति कैसे अपनाए। यही तो अंग्रेजों का सिद्धांत था और उसी अंग्रेजों के सिद्धांतों पे चलने वाली ये पार्टी है जो कि अभी हाल में यदि आप जैसे देखें तो ऑक्सीजन पे नजर आ रही है। जिस प्रकार की भागदौड़ मची है इस भारतीय जनता पार्टी में, फिल्में बनाना, किताबें रिलीज करना, तो ये जनता का जो ध्यान है सही मुद्दों पर जो चाहिए, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, देश की सुरक्षा पे, अर्थव्यवस्था पे कोई बात ही नहीं हो रही है। बस इनका फोकस कहाँ है कि जिस राज्य में सरकार भाजपा की नहीं है वहां पर कैसे जोड़ तोड़ की जाए, कैसे फूट डाली जाए, कैसे अपनी राजनीतिक रोटी से की जाए, कैसे वहां पे दंगे फसाद करवाए जाए, कैसे वहां पे भाई भाई को लड़वाया जाए, सांप्रदायिकता फैलाई जाए। यही इन लोगों का उद्देश्य है। जो बहुत कुछ चीजें, लगभग तो सारी चीजें अंग्रेजों के शासन की इनको मैच होती है और ये मुझे बिल्कुल हिटलर नजर आते हैं शक्ल से ही देखने में, कि हिटलर जैसा ही फील होता है इनको देख के कि जैसे हिटलर का जो एक रूप था कि खुद की ही जैसे उसकी चलती थी और एक क्रूर शासक जैसी स्थितियां नजर आ रही है। जी, बीजेपी से नेता प्रतिपक्ष श्री चंद्र सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़े। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इतने गंभीर आरोप लगाए आपने, क्या वाकई ऐसा है? भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ और पूर्व विधायक हूँ। आप बस पूछिए मैडम। इतने गंभीर आरोप आप पर लगाए गए हैं, क्या वाकई में ऐसा है? ऐसा लगता है बृहस्पति सिंह जी की जमीन खिसक गई, पूरे प्रदेश में कांग्रेस की जमीन खिसक गई है। जिस प्रकार से भारतीय जनता युवा मोर्चे का जो हल्ला बोल कार्यक्रम हुआ और करीब 1 लाख नौजवानों ने इस सरकार के खिलाफ शंखनाद किया, उससे विचलित हो गए। ये अंग्रेजों की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी का गठन किसने किया? पहले अध्यक्ष कौन रहे कांग्रेस पार्टी के? कहीं अगर इतिहास के जानकार हैं तो आज भी जो कांग्रेस के जो बने वो आज है, आज और कौन सी सदी की बात कर रहे हैं तब तो मैं पूछूंगा। नहीं, मैं किसी भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ साहब। सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता हैं। आपका राष्ट्रवाद कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राष्ट्र के लिए काम किया, भारत के लिए काम किया है। और आज भी रिपोर्ट छपी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली नेता हैं, आज भी सबसे ज्यादा पावरफुल नेता, लोकप्रिय नेता हैं। और आज पूरे देश में आप कांग्रेस सिमट गई साहब। कांग्रेस है कहाँ? छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बची है, वहां से भी चली जाएंगी। गुलाम नबी आजाद जैसे नेता आपकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। आप अपना घर नहीं संभाल पा रहे हो। छत्तीसगढ़ में आपने वादे नहीं पूरे किए, धीरे धीरे जनाधार खटक रहा है। बृहस्पति सिंह जी, आपके पूरे सरगुजा और इस क्षेत्र में पूरी की पूरी सीटें भाजपा जीतने वाली, आपको एक नहीं मिलने वाली।
कहाँ लगे हो हमारे नेताओं के चेहरे को देखने के लिए? अरे क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। अरे वो तो वक्त बताएगा कौन नहीं क्यों नहीं है। भूपेश बघेल जी के कुछ नहीं होने वाला है। आपका जनाधार खिसक चुका है, आपकी सरकार चला चली की मेला है। आज चुनाव हो जाए, आप 30 सीट में सिमट जाओगे बृहस्पति सिंह जी। कहाँ लगे हो चक्कर में? जी, बार पलटवार और सियासी बयानबाजी का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल आप दोनों का ही शुक्रिया तमाम जानकारी और हमारे साथ बातचीत के लिए।